पीलीभीत में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं पूर्व एमएलसी स्नातक प्रत्याशी कुमुद गंगवार के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मुद्दा था प्रदेश की बाढ़ प्रभावित 44 जिलों की सूची में पीलीभीत का नाम शामिल न होना। बताया गया कि उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वर्ष 2025 की फील्ड मॉक एक्सरसाइज रिपोर्ट में 44 जिलों और 118 तहसीलों को बाढ़ प्रभावित श्रेणी में 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, लेकिन पीलीभीत जनपद को इसमें जगह नहीं दी गई। कुमुद गंगवार ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गलत और फर्जी आंकड़े शासन को भेजकर हकीकत को छुपाया गया है, जिससे सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट में गोमती रिवर बेसिन में पीलीभीत का उल्लेख होने के बावजूद जिले को सूची से बाहर रखना गंभीर लापरवाही है। प्रदर्शन के बाद कुमुद गंगवार ने राज्यपाल संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि जनपद को बाढ़ प्रभावित संवेदनशील जिलों की सूची में शामिल किया जाए, ताकि क्षेत्र की जनता के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और प्रशासन इस दिशा में गंभीरता से काम करे। जहाँ शाहजहांपुर की सीमा है लगभग 50 से 60 किलोमीटर लंबी लगी, कम से कम 55 से 60 गांव आते हैं इसके दोनों तरफ। हर बार वही पुराना रोना रोया जाता है, डंडे लगाए जाते हैं और मिट्टी के कट्टे लगा दिए जाते हैं, प्लास्टिक के कट्टे में मिट्टी भर के, और वो आराम से कट जाती है। तो उससे कोई स्थायी समाधान नहीं होता है। एक थोड़ी सी दर्द भरी बात है, ये जो किसान बिरादरी है, मैं किसी किसान मतलब किसान नहीं, वो खेती करने वाले लोग हैं, उनकी एक बिरादरी है। उन्हें अपने खेतों से इतना मोह होता है कि अगर जरा सी मेड़ भी कोई पड़ोसी काट लेता है तो भी उनमें लाठियां चल जाती हैं, इतना उन्हें मोह होता है। आप कल्पना करके देखो कि जब नदी में बाढ़ आई होती है और वो घर में होते हैं और उनके खेत धड़ाम धड़ाम नदी में गिर रहे होते हैं, उस समय उनके दिल से पूछो कि उनके दिल पे कितना दर्द होता होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि बहुत सारे गांव हैं जिनमें कटान है, उन कटानों को चाहे उधर से देखो बेरी है, नाकुड़ है, प्यास है, ऐसे सहजना है, कुमरगंज है, कोई गिनती नहीं कितने गांव हैं। इनमें एक बार आप स्थलीय निरीक्षण करा लो और उनमें पक्का बंदा बनाया जाए। और अगर ये नहीं होता है, मैं 15 से 20 दिन का समय देता हूं, फिर मुझे मजबूरी में जो गांधीवादी तरीका है क्रमिक अनशन का, धरने का, वो मुझे करना पड़ेगा। भैया जरा समर की तरफ विचार करो। 2025 की एक स्टेट की रिपोर्ट है जिसमें पूरे बाढ़ मैनेजमेंट का जिक्र किया गया है, बाढ़ मैनेजमेंट पे एनालिसिस किया गया है। उन्होंने ये माना है इंट्रोडक्शन में कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ क्यों आती है, यहाँ से स्टडी शुरू है उनकी। तो उन्होंने ये माना है कि उत्तर प्रदेश में 3 तरफ से पानी आता है। एक उत्तराखंड की तरफ से पानी आता है, एक नेपाल की तरफ से पानी आता है और एक मध्य प्रदेश की तरफ से पानी आता है। विभिन्न नदियों से पानी आता है, सारी नदियों का जिक्र उसमें है, लेकिन पीलीभीत में जो सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली नदी है उसका नाम नहीं है देवा नदी का। देवा नदी का नाम ना होता, देवा नदी को 3 नामों से जाना जाता है। उत्तराखंड में से नंदा नाम से जानते हैं, पीलीभीत में से देवा नाम से जानते हैं, और जैसे ये शाहजहांपुर की सरहद में पहुंचती है तो उसका नाम गर्रा हो जाता है। तो ना तो नक्शे में इसका नाम है, कहीं पे नक्शे में ये दर्ज है, और ना ही इसका उस सूची में कहीं नाम है जिन नदियों से बाढ़ आती है या जो नदियां बाढ़ प्रभावित करती हैं। मैं मानता हूं में से कोई नाम नहीं है, उनमें से कोई नाम नहीं है, तो ये स्थलीय निरीक्षण नहीं हो सकता, ये फर्जी रिपोर्ट है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि पीलीभीत में बाढ़ नहीं आती है या पीलीभीत में मंडल के किसी भी जिले से कम बाढ़ आती है। मंडल के सभी बचे 3 जिलों के नाम हैं, लेकिन पीलीभीत का नाम नहीं है। उससे यह साबित होता है कि ये रिपोर्ट फर्जी है, इस पे कोई स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 2025 की रिपोर्ट है। मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूं कि हमारा प्रशासन क्या आंखों में पट्टी बांध के सोया हुआ है, इसको नहीं पता चल रहा है कि शासन ने क्या रिपोर्ट तैयार की है, इस पे प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है। दूसरी बात,
इस जिले में 5 इलेक्टेड जनप्रतिनिधि हैं, एक माननीय सांसद है, वो भी भारत सरकार में मंत्री हैं, और 3-4 एमएलए हैं, उनमें एक एमएलए हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं, और उसके बाद 3 और एमएलए हैं। लेकिन उन चारों लोगों को इससे कोई लेना देना 5 लोगों को नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने 23 तारीख को इन सभी लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय सांसद जी को, माननीय सभी विधायक जी को मैंने चिट्ठियां लिखी, लेकिन उस चिट्ठी का किसी तरह का कोई भी रिप्लाई मुझे नहीं आया। तब मजबूरी में हम आए हैं महामहिम राज्यपाल महोदया जी के लिए ज्ञापन लेके। ये ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से हम पहुंचाना चाहेंगे कि एक बार फिर से स्थलीय निरीक्षण कराया जाए और देवा नदी का दोबारा सर्वे कराया जाए, पीलीभीत जनपद की बाढ़ का दोबारा सर्वे कराया जाए। ये इतनी बड़ी ये चूक है या वास्तव में पीलीभीत में बाढ़ नहीं आती है? ये 2 चीजें स्पष्ट हों कि ये चूक है या पीलीभीत जिले में वास्तव में बाढ़ नहीं आती है। अगर सरकारी आंकड़े ये कहते हैं पीलीभीत में बाढ़ नहीं आती है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर ये चूक है तो इसको दोबारा से जांच कराई जाए, और जांच करा के जो 44 जिले बने हुए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सूची में, उसमें पीलीभीत भी मॉक फ्लड में उसका भी नाम जोड़ा जाए। ये हमारी मांग है। इसके अलावा एक और हमारी मांग है, ये सदियों से हैं और सदियों तक रहेंगी। ये नदियां सदियों से हैं और सदियों तक रहेंगी। हमारे रहने वाले गांव के लोग जो नदियों के किनारे रहते हैं वो भी सदियों से रह रहे हैं और सदियों तक रहेंगे। बाढ़ का कोई प्रॉपर इंतजाम हमारे द्वारा, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। मेरी ये मांग है कि कब तक आप मिट्टी के, प्लास्टिक के बोरों में पैकिंग में मिट्टी भर के और लकड़ी के डंडे गाड़ के लगाते रहोगे? खाली धन की बर्बादी है। किसी गांव का कोई कटान उससे रुकने वाला नहीं है। अगर आपको प्रॉपर कटान रोकना है तो जितनी भी ठोकरें बनानी है, आप लोहे की जाली लगाओ, बोल्डर का पत्थर लगाओ, और तब आप नदियों को रोक सकते हो, कुछ लोगों के जमीनों को कटने से रोक सकते हो। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जितने एरिया में पत्थर लग जाएगा अगले वर्ष उस पर काम नहीं करना पड़ेगा। अगर सपोज दैट 50 किलोमीटर लंबी नदी बह रही है और 40-45 किलोमीटर या 25 किलोमीटर कटान का उसका एरिया है, एक साल में अगर 5 किलोमीटर का भी पत्थर लग जाता है तो 5 साल में 2500 किलोमीटर का पत्थर लग जाएगा और कटान से लगभग हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और ये मैं आरोप लगाता हूं कि ये बैग पैकिंग सिर्फ धन उगाही के लिए होती है। ये कोरा भ्रष्टाचार है, क्योंकि 2 लाख रुपए तक के काम में टेंडर ही नहीं होता है, कोटेशन पे हो जाता है, और उसका ऐसा मौका दिखा दिया जाता है कि बाढ़ आने वाली थी इसलिए कोटेशन पे हमने वो काम जारी कर दिया, और कोटेशन पे जारी करके हमने वो काम करा दिया। वास्तविकता ये होती है कि 1000 बोरों की अगर एस्टीमेट होता है तो 100 बोरे भी नहीं लगाए जाते हैं, और 1 महीने 15 दिन के बाद तो वो बाढ़ में बही गए, उसका कोई सबूत भी नहीं मिलता है। इसलिए इस तरह से शासन को, प्रशासन को जनता को धोखा देना बंद कर देना चाहिए, जनता के हित का काम करना चाहिए। ये हमारी मांग है।